हेलो एवरीवन, होप से गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूँ चाहत और वजी टीवी पे एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करता हूँ। हम लोगों में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि जब बोर फील कर रहे हों तो अक्सर गूगल मैप ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम लोगों को जो कंट्रीज़ या सिटी अच्छी हों वहाँ पे हम स्ट्रीट व्यू में जाके देख सकते हैं कि वहाँ कौन सी शॉप्स हैं, ये कौन सी प्लेसेस हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े और वीडियोज़ देखी जहाँ पे गूगल मैप पे कुछ ऐसे मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में बताया गया था जिनको सुन के आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है गोस्ट चर्च। इस चर्च को 1352 में कंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन 2 सेंचुरीज के बाद ही इसमें आग लगती है और पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस टाउन के सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया। अब इसको न्यू डिज़ाइन के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया था। 1968 में एक फ्यूनरल सर्विस के दौरान इस चर्च की छत गिर जाती है और सब लोग भागते हुए बाहर चले जाते हैं। अब लोग इस चर्च में जाने से डरने लग गए थे और ये चर्च बिल्कुल खाली पड़ गया था और इस तरह ये चर्च दोबारा से डिस्ट्रॉय होने लग गया। क्योंकि ये चर्च अब पूरी तरह वीरान हो गया था, इसलिए काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और यहाँ से सब चीज़ों को चुरा लिया गया, जिसमें वहाँ की पेंटिंग्स थी, रिलीजियस आइटम्स थी, स्टैचूज थे, क्लॉक्स थे, इवन वहाँ की बेल्स भी चुरा ली गई। इवन दो 1968 में चर्च की छत के गिरने के बाद बहुत से लोग डर गए थे, लेकिन टाउन के बहुत से लोग इसको रिनोवेट करने का सोच रहे थे, क्योंकि ये टाउन की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसलिए वहाँ का एक आर्टिस्ट जिसका नाम जैकब हेड्रावा था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट बोहेमिया का स्टूडेंट था, उसने ये सोच लिया था कि इस चर्च को दोबारा से रिनोवेट करना है और उसके पास एक आइडिया था। 2014 में उसने वहाँ पे गोस्ट फिगर्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। इन सब चीज़ों के लिए उसने अपने फेलो स्टूडेंट्स की हेल्प ली और इन सब फिगर्स को उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया। ये फिगर्स ये रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पे पहले जर्मन्स रहते थे जिनको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चेक रिपब्लिक की तरफ से एक्सपेल कर दिया गया। इसका सिर्फ यही मकसद था कि ये दिखाया जाए कि इस चर्च की अच्छी हिस्ट्री है और यहाँ पे लोग बिल्कुल नॉर्मली लाइफ गुजार रहे थे। मेन रीज़न तो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज किया जाए, और यही रीज़न है कि आज हम लोग गूगल मैप पे यहाँ पे गोस्ट फिगर्स देख सकते हैं। इसके बाद आता है ब्लड हाउस। हम लोग अक्सर देखते हैं कि गूगल मैप पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको ब्लर कर दिया गया है और उसको कोई नहीं देख सकता कि आखिर इसके पीछे क्या है। इसी तरह ओहायो की स्ट्रीट में एक लेन में काफ़ी ज़्यादा घर हैं, सिर्फ उनमें एक घर ऐसा है जिसको ब्लर कर दिया गया है, लेकिन उसकी बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये घर एक बहुत ज़्यादा ईवल आदमी जिसका नाम एरियल कैस्ट्रो था उसका था। उसने अपने घर में 3 औरतों को किडनैप करके रखा हुआ था, जिनको वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, अब्यूज़ करता था और इवन उनका रेप भी करता था। लेकिन 6 मई 2013 को उनमें से एक औरत अपनी बेटी के साथ वहां से भाग निकलती है और इस तरह वो आदमी पकड़ा जाता है। कैस्ट्रो को रेप और किडनैपिंग के केस में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और उसको मजीद 1000 ईयर्स तक कैद में रखने की सजा सुनाई जाती है, जो कि विदाउट पेरोल है। वो घर डबल स्टोरी था और इस केस के बाद वो घर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। बहुत से लोग रात को उस घर में जाते थे और देखते थे कि आखिर इस घर में क्या है। अथॉरिटीज ये सब नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने गूगल पे इस घर को ब्लर करवा दिया और फाइनली 2013 में इस घर को डिमोलिश कर दिया गया। इसके बाद आता है विलियम मोल्ट मिस्ट्री। एक 40 इयर्स का आदमी जिसका नाम विलियम मोल्ट था, वो 8 नवंबर 1997 को सडनली डिसअपियर हो जाता है और उसके बाद वो घर कभी वापस नहीं आया। पुलिस को भी कभी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गया और इसका केस सिर्फ एक मिस्ट्री था। और फिर 2019 में एक हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजर को उसके पॉन्ड में एक गूगल मैप के थ्रू गाड़ी नजर आती है और वो सडनली पुलिस को रिपोर्ट करता है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और देखती है कि वाकई वहाँ पे एक गाड़ी है। उस गाड़ी को बाहर निकाला जाता है और उसकी कंडीशन को देख के पता चल जाता है कि ये गाड़ी यहाँ पे बहुत देर से पड़ी हुई है और उसमें डेड बॉडी भी थी। उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है और पता चलता है कि ये मोल्ट्स की डेड बॉडी है और उसके बाद इस केस की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब इस केस के लिए मिसिंग पर्सन के लिए रिपोर्ट किया गया था, उस टाइम ये सिर्फ एक बिल्डिंग साइट थी और उसके बाद ये सोसाइटी पूरी तरह डेवलप हो चुकी थी, लेकिन आज तक किसी ने उस पॉन्ड में इस गाड़ी को नहीं देखा था। पुलिस का ये भी कहना था कि ये इमेज गूगल मैप पे 2007 से पड़ी हुई है, लेकिन कभी भी इस पे किसी की नजर नहीं पड़ी। लेकिन फॉर्चुनेटली 2019 में इस केस को सिर्फ गूगल मैप के थ्रू सॉल्व किया गया। इस केस की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मोल्ट्स ने 9:30 PM पे अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की थी और उसे बताया था कि वो घर वापस आ रहा है। उस टाइम वो बार से बाहर निकला था और ड्रंक था और गाड़ी चलाते हुए वो किसी तरह पॉन्ड में घुस जाता है और उसके साथ वो खुद भी डूब गया। उसके घर वालों का ये कहना है कि उनको उसकी डेथ का अफसोस तो है, लेकिन इस चीज़ की खुशी भी है कि आखिर उनको पता चल गया कि मोल्ट्स के साथ क्या हुआ था। इसके बाद आता है अरुगा आइलैंड हॉरर रूम।
ये आइलैंड तंजानिया लेक विक्टोरिया में है और ये एक ऐसा आइलैंड है जो बिल्कुल छोटा है और इसको कोई भी रोड नहीं जाती है। अगर इसको देखा जाए तो देख के यही लगता है कि इसमें कोई भी स्ट्रीट व्यू नहीं होगा। रेडिट पे एक अननोन आदमी की तरफ से कहना था कि वो कुछ दिन पहले अपने फ्रेंड की तरफ था और वो लोग बोर हो रहे थे, इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि गूगल मैप को ओपन किया जाए और इस तरह की जगहों को एक्सप्लोर किया जाए। जब वो लोग इस आइलैंड पे पहुंचे तो उन्होंने स्ट्रीट व्यू को ओपन किया और सडनली वो लोग एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के नैरो हॉलवे में पहुंच गए। वहां उन लोगों ने देखा कि एक आदमी जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसकी साइड की दोनों वॉल्स पे खून बिखरा पड़ा है। वहां पे दो दरवाजे हैं जिनमें से एक पे 549 लिखा हुआ है और दूसरे पे 538 मेंशन है। अगर बैक साइड पे देखा जाए तो एक और दरवाजा है जिसपे लिखा हुआ है कि यू ट्रस्टेड द रॉन्ग गाय, और अगर दीवार पे देखा जाए तो मेंशन है कि यू आर टू लेट, टर्न बैक नाउ। हॉल के बिल्कुल बैक साइड पे देखा जा सकता है कि एक कंप्यूटर जनरेटेड फिगर है जिसके हाथ में नाइफ है, लेकिन उसके बैक साइड पे एक शेडो भी देखा जा सकता है। रेडिट पे इस इमेज को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन की गई। काफी लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है क्योंकि क्लियरली देखा जा सकता है कि सब कुछ फेक है, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि सब कुछ फेक हो सकता है लेकिन वो आदमी जिसकी वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है वो बिल्कुल रियल है। मेरे अकॉर्डिंग भी ये एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है और क्लियरली देखा जा सकता है कि सब कुछ फेक है, लेकिन मैं इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ कि आखिर गूगल मैप पे इसको अभी तक क्यों रखा गया है। व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज ये थी आज की कुछ ऐसी प्लेसेस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगी और मैंने सोचा कि इनको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है कि हम लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे हों जिन्होंने ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें गूगल मैप पे देखी हों लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं किया हो। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं तो आप मेरे से लाजमी शेयर करो ताकि उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा सकूं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।